गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 नवंबर 1992। आज 9 तारीख सोमवार को दोपहर 2 बजे गुरुदेव आसाम यात्रा से लौटकर वापस आ गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। उधर से यात्रा से गुरुदेव एक अच्छे महापुरुष से मिले जिनका नाम राज राजेश्वर त्रिपाठी था। उन्होंने 40 वर्षों तक हाथी के शरीर में प्रवेश कर साधना किया था। आजकल सीढ़ी के खोह में रह के साधना करते हैं। उनकी उम्र 96 वर्ष की है। साल के 6 महीने के अंदर वह अपना शरीर त्यागने वाले हैं। गुरुदेव उनसे 1-2 बार पहले भी मिल चुके हैं। इसके बाद 10 नवंबर 10 तारीख मंगलवार का दिन। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा रही। गुरु स्थल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। सभी लोग आए। जयराम भैया पंडित जी को बुलाकर लाए थे। उन्होंने कथा कही। कथा के उपरांत प्रसाद का वितरण हुआ। बाद में कुछ लोग लंगर खाने गए जिसमें सोनू, अनिल, मदन, अशोक शिवपुर सपरिवार गए थे। हम लोग गुरु स्थल पर ही भोजन ग्रहण किए। भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, जो लोग बहुत ज्यादा मनोविनोदी होते हैं या मनोविनोद किया रहते हैं, या फिर जो लोग एकदम चुप्पी लगाए रहते हैं, दोनों ही तरह के व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते या आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। उनकी साधना कभी भी ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंचती। इसलिए एक समभाव या समता का भाव होना चाहिए। गुरुदेव के नहीं रहने पर 14 दिन तक कुछ लोग गुरु स्थल पर ही रात्रि में रहते थे। ऐसे समय में आपस में कुछ टकराहट सी हो गई। उसको दूर करते हुए गुरुदेव ने सबको समझाया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों का यह कहना है कि यहाँ का वातावरण विषाक्त हो गया है। यह बहुत ही निम्न कोटि का चिंतन है। इस स्थल पर रहकर ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ रहते हो। भाई का परिवार रहता है, चाचा का परिवार, उनके बच्चे, औरतों और उसके बच्चे, बड़ों का आपस में झगड़ना परिवार में होता है। आप उसे सहन करते हो ना? संसार, वह तो संसार है और वह भी आपका बनाया हुआ है। इसीलिए उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। परंतु यहाँ तो किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल साधना, ध्यान, भगवत चर्चा ही मुख्य है। उस पर यह विचार कि वातावरण में विषाक्तता, इससे अधिक आपके परिवार का वातावरण विषमय होगा, परंतु उसमें आप आनंद से जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग तो केवल इसलिए रह रहे थे कि गुरुदेव आएं और देखें कि हम यहाँ घर छोड़कर साधु बन गए हैं। वे तो केवल मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, कब मैं आऊँगा, और कहेंगे कि अब चल लो
घर चल लो बेटा। आप यहाँ घर छोड़कर आते हैं, इस स्थल पर रहते हैं, अपना चिंतन घर और परिवार से हटाए रखें। इतना ही काफी है शुरू की स्थिति के लिए। आप आ तो गए, 4 घंटे तक नाक दबाए प्राणायाम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपका मन बड़ा ही संतुष्ट होता। आज की साधना बहुत सुंदर हुई। परंतु संपूर्ण समय यदि आपका ध्यान परिवार में, समाज में और घर की तरफ लगा रहेगा तो ऐसी साधना और प्राणायाम आप जिंदगी भर करते रहोगे, आप जस के तस ही रहोगे। कभी किसी स्थिति पर नहीं पहुंच सकोगे। शंकराचार्य के शिष्य पद्माचार्य, उन्होंने कितनी साधना की थी, परंतु गुरु की सेवा के कारण ही वे मुक्त हुए, अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचे। गोस्वामी जी के शिष्य श्रीधर अपनी उदेयता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने साधना की, मां गुरु की भक्ति ही अपनी साधना बना ली और सभी शिष्यों से आगे निकल गए। धौमक ऋषि के शिष्य, जिनमें आरुणि आप जानते ही होंगे, रात भर रिश्ते हुए बग्घा पर, उस छेदे पर वह सोए रह गए। यह उनकी गुरु भक्ति के कारण ही वह सबसे आगे निकल गए। हम आपको बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने स्थान पर बैठाते हैं, इस स्थल पर रहो। अधिक से अधिक अपना चिंतन यहाँ से लगाए रखो। तुम सभी को कैसे समझाऊं मैं कि मैं क्या हूं। एक संत, एक महापुरुष को संसार से कुछ लेना नहीं है, वह मुक्त होता है। मैंने भगवत सत्ता का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, इसीलिए बारंबार कहता चला रहा हूं कि तुम लोग मुझे देखो। इससे बराबर यदि याद रखो, तुम अपना चिंतन मेरे में लगाए रखो। जो कहता हूं वही करो, वही करते चलो। परिवार व समाज में हुई आपसी टकराहट तुम लोग यहाँ आकर एक दूसरे पर उतारोगे तो साधना क्या खाक करोगे। तुम्हारा चिंतन तो नाश हो जाएगा। दूसरे महापुरुष होते तो अब तक ऐसे लोगों को स्थल से बाहर निकाल दिए होते। जबलपुर के महात्मा थे, उन्होंने एक व्यक्ति को 300 से 400 लोगों को खाने पीने की जिम्मेदारी सौंपी। वे उसी में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। महापुरुष के कान में उनकी आवाज पहुंची। उसी जगह से वह महापुरुष जबलपुर के चिल्लाए, ये कौन है, कौन मर गया, निकाल कर बाहर करो इसको। जब तक कि उसको निकाल नहीं दिया गया तब तक वह शांत नहीं हुए। भले ही सभी लोगों का भोजन गाय को दे दिया गया, भोजन का कार्यक्रम रद्द हो गया, समाप्त कर दिया गया। आपको सहज और सरल होना ही चाहिए। आप सहज और सरल नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे अपनी तरह बना पाएंगे। आपकी प्रकृति यदि शांत नहीं रहेगी तो दूसरे भी आप ही की तरह आचरण करेंगे। बंगाली साधु, मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ दशाश्वमेध की गली में जा रहे थे। एक सांड दौड़ता हुआ आ रहा था। गली में स्थान नहीं था, इधर उधर जा रहे थे, सभी चिल्ला रहे थे, अरे बुढ़ऊ हट जा, बहुत मरकंडा सांड है, उठाकर फेंक देगा। लेकिन बंगाली साधु वैसी ही गति में चलते रहे। सांड दौड़ता हुआ उनके सामने आ गया। उन्होंने हाथ से इशारे से कहा, शांत हो जाओ, शांत। और सांड शांत हो गया और एक तरफ से होकर निकल गया।
कहने का भाव यह है, जब आप शांत और सरल होगे तभी दूसरे को अपने उसी रूप में आप ढाल सकोगे, तभी आप उस हिसाब से जी सकोगे और सही दृष्टि का जीवन तभी होगा। आइए हम लोग गुरु वंदन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।